हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट वीडियो है। हमारा नेक्स्ट वीडियो यही है कि चैप्टर की हम डिस्कस कर रहे थे, हमने इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको अच्छे से समझा दिया था। आई होप आपको कोई भी डाउट्स नहीं रह गया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के अब बात करते हैं हमारी स्पीड एंड वेलोसिटी। मैं वेरिएबल्स की बात कर रहा था, काइनेमेटिक्स, वेरिएबल्स ऑफ काइनेमेटिक्स। तो इसी में से हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम टेकन इज नोन एज स्पीड। यानी कि स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसको हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेयर एज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हमारी स्पीड हमारी क्या होती है, एज अ स्केलर क्वांटिटी होती है, आपको पता है क्योंकि डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी, ये भी हमारी क्या हो गई स्केलर क्वांटिटी, और ये हमारी क्या हो गई वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी स्पीड क्या होती है, दो तरह की यहाँ पर हम बात करेंगे। जो हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है जिसके हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, वो हमारे क्या है एवरेज स्पीड और थर्ड क्या है इंस्टेंटेनियस। सेम इधर एवरेज वेलोसिटी और इधर क्या है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड हमारी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और इसको लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक एवरेज वेलोसिटी की और भी डेफिनेशन हम दिए था, अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। तो वो भी है, बट यहां पर हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, सिर्फ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है टोटल डिस्टेंस, जैसे कि सपोज कर लो, चलो इंस्टेंटेनियस भी बता देता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है एवरेज और इंस्टेंटेनियस में। एवरेज का मतलब क्या है, सपोज कर लो जैसे कि मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो आपको देख रहे हो, तो अगर आपसे कोई ओपिनियन मांगा जाए कि ये वीडियो कैसी है, तो आप क्या कहोगे कि ये ओवरऑल वीडियो ये ठीक है, तो वो क्या होगा एवरेज होगा। यानी कि एवरेज क्या है, इसका एवरेज सही है, ठीक, ओवरऑल क्या है ठीक है, तो वो एवरेज हो गई। बट इंस्टेंटेनियस अगर बात की जाती है तो इंस्टेंटेनियस आप क्या कहोगे कि इस पॉइंट पर थोड़ी खराब थी, इस पॉइंट पर थोड़ी अच्छी थी, इस पॉइंट पर बहुत बहुत नहीं कह सकते, ठीक है, चलो कह भी तो बहुत खराब थी ऐसा। तो ये जो पॉइंट हम बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम बता रहे हैं स्मॉल टाइम्स के लिए, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए हम बता रहे हैं, जो स्पीड बता रहे हैं वो हमारी क्या होगी इंस्टेंटेनियस। सिमिलरली यहीं पर होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और स्मॉल टाइम के रेशियो की जो हम बात करते हैं वो होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है वेरी शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ठीक। तो ये हमारे हो गए, इन दोनों में डिफरेंस हमने बता दिया। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो हम यूज कर रहे हैं, इन दोनों में रिलेशंस बेटा एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में जो रिलेशनशिप होती है वो हम लिखते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि बेटा देखो टाइम का तो बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस हमारी ज्यादा होती थी, जैसे डिस्टेंस
डिस्टेंस इज मच ग्रेटर और इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी एवरेज स्पीड क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल देन एवरेज वेलोसिटी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। तो इसको अगर आप नीचे ले जाएं, नीट में पूछा गया क्वेश्चन, अगर इसको नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। ठीक, तो जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है, नीट में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, तो अब इससे रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जिससे इसके जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी वो अच्छे से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक, ठीक है, तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि ए बॉय, हमने क्या कहा, ए बॉय वॉक्स 3 मीटर in 2 seconds east to west, east to west, and in return west to east, west to east 2 meter in 3 seconds. Find average speed and average velocity. क्या बताना है बेटा, find एवरेज स्पीड और दूसरा क्या बेटा, एवरेज वेलोसिटी। तो हम निकालते हैं बेटा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है कि हमने सपोज कर लिया एक पोजीशन और एक पोजीशन, ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट और ये वेस्ट, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट आने में उसको कितना लगता है, ये क्या है, 3 मीटर डिस्टेंस है। टाइम कितना लगा इसके करस्पॉन्डिंग, इन 2 सेकंड। ओके, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट है। अब वेस्ट टू ईस्ट जब जा रहा है तो 2 मीटर में कितना लग रहा है बेटा, 3 सेकंड, यानी कि 2 मीटर में सपोज कर लो यहाँ 2 मीटर, ये कितना है 2 मीटर इन 3 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी हो जाएगी, 3 + 2 अपॉन 5 अपॉन टोटल टाइम लेके, भाई टोटल बात कर रहे हैं, यहां से यहां से इधर, तो कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। ये आ गई एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या थी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या है कि हमारा 3a था 2a था, तो 3 - 2 यानी कि शॉर्टर डिस्प्लेसमेंट कितना बचा, 1 ही तो बचा, तो 3 - 2 अपॉन, और टोटल टाइम टेकन हमारा 5 ही है, यानी कि 1 अपॉन 5 कितना रहेगा, 0.2 मीटर। तो आपने ये देखा कि एवरेज स्पीड यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 0.2 है कि नहीं, यानी कि 0.2 से लेकर, यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी एवरेज वेलोसिटी से। तो यार ठीक, इक्वल टू का केस कब होता है, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिलेंड्रिकल, सपोज कर लो एक सिलेंडर, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, जैसे साइकिल का पंप, साइकिल का पंप को आप पिस्टन के ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, फिर ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं, तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी कि वो इक्वल है। जैसे कुएं से बाल्टी निकाल, तो कुएं में बाल्टी उतनी ही जाएगी जितनी गहराई, वही डिस्टेंस हो गई और वही डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो इस केस में यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, वहां पर इक्वल टू का केस आ जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी हो सकता है इक्वल। ठीक, ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमने क्या कहा
ऐसे ही a man goes a to b, सपोज कर लिया a man goes a to b, a man goes a to b at v1 speed, and he returned b to a at v2 speed. Find average speed, average velocity and एवरेज स्पीड, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक मैन है ए टू बी जाता है, यानी कि ए और बी, ए टू बी गया तो उसकी स्पीड कितनी है v1, अब बी टू ए आया तो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है v2। टाइम डेटा इसमें हमें नहीं गिवन है, तो हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो एवरेज वेलोसिटी तो हो गई 0, ये तो कैलकुलेट हो गई, ठीक। अब एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है बेटा। तो एवरेज क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जब v1 स्पीड थी, टाइम हमारा कितना 30, तो v1 के करस्पॉन्डिंग d डिस्टेंस पहले भी d है, और टाइम कितना लगा t, यानी कि t1, और इसमें कितना लगा टाइम t2, इसमें कितना लगा टाइम t1 और इसमें कितना लगा टाइम t2, तो हमारे पास जो t1 इज इक्वल टू आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा d by v1, और t2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा d by v2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी है d प्लस d, एक बार जाना और एक बार आना, अपॉन टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2, कितना हो जाएगा 2b, और t1 की वैल्यू कितनी है बेटा d by v1, और t2 की वैल्यू कितनी है d by v2, ठीक है। अब इसमें क्या है d कॉमन आउट करो, तो d2 अपॉन d, अंदर क्या बचा v1 प्लस v2, d से d गायब हो गए, तो क्या बचा 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं हमारे पार्ट को, तो क्या आता है 2 v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना जाएगा 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस, ये आ जाएगा बेटा एवरेज स्पीड, ठीक है। अब इससे ही इसी के जस्ट पैरेलल एक क्वेश्चन करते हैं कि ए मैन गोज ए टू बी एट 40 किलोमीटर पर आवर, हमने क्या लिख दिया 40 किलोमीटर पर आवर, एंड ही रिटर्न्स टू ए 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन में कर दिया होगा 50, ठीक है, तो आप फटाक से लगा दोगे 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन ये बेवकूफी मत करना, इसको सॉल्व करना कि 50 नहीं आएगा। आपने क्या करना, जाने में 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, आने में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 एवरेज स्पीड आ जाएगी। अरे बुद्धू, वो एवरेज स्पीड नहीं है, वो एवरेज वेलोसिटी होती थी इनिशियल फाइनल अपॉन इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, और एवरेज स्पीड में यहां पे वैल्यू पुट करो तो v1 कितना है, v1 कितना है 40, और v2 कितना है 60, तो यहां पे पुट करो 2 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 40 और
40 प्लस 60 इधर कितना आ जाएगा 4800 डिवाइड बाय 100 दो कैंसिल यानी कि आंसर कितना आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये ध्यान रखना कि जब भी 40 पे जाने में और आने में 60 तो 50 नहीं होगा, एवरेज स्पीड क्या होगी 48 होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब इसके बाद इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। इसके बाद हमारा क्या था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में अभी बता दिया आपको कि बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए हम बात करते हैं, ठीक है, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक, तो वो हमारी क्या होती है इंस्टेंटेनियस होती है। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस के लिए जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो v इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा t, सॉरी लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t। डेल्टा x क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा t क्या है टाइम। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 क्या शो कर रहा है कि टाइम क्या है 0 के लगभग इक्वल है, यानी कि बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए बात कर रहे हैं कि टाइम कहां टेंड कर रहा है 0 तक, टाइम कहां टेंड कर रहा है 0 तक। तो इसको एज शॉर्ट में लिख सकते हैं v इज इक्वल टू dx बाय dt। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है dx बाय dt, और डिफरेंशियल फॉर्म आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि अभी जब हम मोशन एंड इक्वेशंस ऑफ फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड, वहां पर बहुत नीड होगी इसकी। ठीक है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा dx बाय dt। ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया। अब बात आती है एक्सीलरेशन। आपको राइटिंग मेरी समझ में आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही तो समझने की कोशिश करो क्योंकि मैं चाहता हूं कि अच्छा लिखूं लेकिन अच्छा लिख नहीं पाता। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम और विद डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस और विद टाइम। रेट ऑफ चेंज in velocity with distance or with time। डिनोट किससे करते हैं बेटा इसको स्मॉल a से, इससे डिनोट करते हैं स्मॉल a से, और a इक्वल टू क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v माइनस 0.t, v माइनस 0.t। इसको बेटा डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे dx बाय dt को लिखा तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इन डिफरेंशियल फॉर्म a इज इक्वल टू क्या होता है dv बाय dt। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की अगर बात करें तो जैसे कि कोई एवरेज, हां ठीक है dv बाय dt। अगर हम एवरेज एक्सीलरेशन की बात करें तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है a बार इज इक्वल टू a बार, एवरेज एक्सीलरेशन a बार यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन d2 माइनस d1, यानी कि कितना चेंज इन वेलोसिटी हो और कितना टाइम चेंज इन टाइम हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा dv बाय dt, या हम ये कह सकते हैं डेल्टा v बाय डेल्टा t। अगर हम लिखते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0 डेल्टा t टेंड्स टू 0। ओके, तो ये एवरेज एक्सीलरेशन की बात आ गई। ठीक है, तो एक्सीलरेशन आपका क्लियर हो गया। अब आपकी आती है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ओके, अभी तक यहाँ पर कोई भी अगर डाउट हुआ हो, किसी भी डेफिनेशन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।